नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोर। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो या में सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलन में बास। ज्यों फूलन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनंत नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि महामधुर रससार नित्य विहार के प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दास अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि या जग में श्री धाम वृंदावन जैसो धाम और बांके बिहारी जैसे ठाकुर और श्री स्वामी जी महाराज जैसे सदगुरुदेव हमारे श्री स्वामी जी महाराज जैसे आचार्य ये सर्वोपरि वस्तु निज जनों के लिए श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदासों के लिए अति हितकारी है। वो बात श्री गुरुदेव जी महाराज श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। वो निज आश्रित जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दास है वही निज आश्रित है। प्रेम पूर्वक श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अरे भाई प्यारी जू प्राणनाथ हमारे ऐसे कमल नयन हित तो कीजे कमल नयन सो जा हित के आगे और हित लागे फेंको। सदगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि यह जग में आकर के तुम कुछ उपलब्धि करना चाहते हो कुछ प्राप्त करना चाहते हो तुम ये जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहते हो तो धनी धनी लोक कहायो। तुम लोकांतर में धन्य धन्य कहलाओगे। तुम स्वामी जी महाराज के चरणाश्रित बनकर के स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आकर गिर जाओ।
बाद में तुम लोकांतर में धन्य धन्य हो जाओगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्यारी प्राणनाथ सो हित करो, इनसे हित किए बिना फिर आगे जा करके बहुत गंभीर रूप से पश्चाताप करोगे, परंतु कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी करो, प्यारी जो और प्राणनाथ श्री लालजू से हित किए बिना तुम अधूरे हो। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम आगे फिर कभी भी तृप्त नहीं हो सकोगे, नहीं अगाओगे भाई, कभी नहीं अगाओगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और ये विषय रूपी विष के पेड़ लगाने से तो फिर यह संसार में दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। फिर तुम श्री स्वामी जी महाराज के रस रीति प्रियालाल जी को वो नित्य विहार माधुर्य रस को कैसे ग्रहण करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे उनसे मिलोगे भाई। इसलिए वो महामाधुर्य के स्वाद को समझो, स्वरूप को समझो, श्री धाम वृंदावन चंद्र जी को समझो। महामाधुरी स्वाद रस क्या है उसको जानो। महामाधुरी रससार नित्य विहार, नित्य विहार क्या चीज है उसको जानो। तुम इनको बिना समझे बिना जाने प्राप्त नहीं कर सकते। व्यर्थ के बगवादों में तुम क्यों पड़े हुए हो। इससे तो जय आगे जाकर के विषाद ही विषाद, दुख ही दुख उल्टे जो है, और दुख में दुख की गहराई में तुम घुस जाओगे, मारे जाओगे विमुखता के कारण। जब इनसे विमुख हो जाओगे तो धीरे धीरे करके तुम इस तरह से मारे जाओगे, तुम धीरे धीरे विमुखता की ओर बढ़ जाओगे। ऐसी नीरस हृदय वालों को फिर तुम कोशिश करके वृंदावन में बैठ भी जाओ, बिहारी जी के पास में जाकर खड़े भी हो जाओ, तो श्री गुरुदेव जो महाराज बोले ऐसे नीरस हृदय वालों को प्रेम देश में कौन ठोर ही ना मिले, कौन ठोर मिले ही ना है। प्रेम देश में प्रेमी लोग, प्रेमी जन उसको कतई आदर नहीं देते, जगह नहीं मिलेगी उसे। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि मैं तुमसे साची बात कह रहा हूं भाई लालाओ, ये बात मान जाओ कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के अनन्य दास बन जाओ और बांके बिहारी जी महाराज के अनन्य दास होकर के श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करो। देखो फिर आनंद बिहारी जी महाराज कैसे देते हैं, तुमको आनंद कैसे मिलेगा। तुम श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी महाराज के अनन्य आश्रित बन करके तुम जियो, अखंड वास करो, पड़े रहो। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। हमारे रसिक जन, हमारे स्वामी जी महाराज प्रियालाल जो वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बार, एक कदम भी बार नहीं जाते। तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि बात यह है कि सब कुछ परित्याग करके श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य आश्रित बन करके, अनन्य दास बन करके भाई श्रीधाम वृंदावन में उनके चरण कमल में ही पड़े रहो। देखो फिर तुमको वो अद्भुत परम सुख प्राप्त होगा। माया भी मिश्रित नाना मत, बहुत कुमंत्र कुटुंब पहिहारो। बहुत कुमंत्र कुटुंब पचिहारो। श्री कृष्ण दास उपदेश दियो, श्री हरिदास चरण रज काज
संवारो। श्री वृंदावन रगमगे बिहारी यह निजो नाम पतिव्रत पारो। निरख्यो नदु फाटो अंतर पट पाखंड खंड करी आरो। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो माया में जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो ऐसे ही नाना प्रकार के मत में रहते हैं, एक मत नहीं, अनेक प्रकार के मत है, कोई एक दूसरे में मत ना मिले। और ऐसे ही हमारे घर वाले भी हमें पहले शुरू में बोले कि भाई पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, पैसा कमाओ, माँ बाप की आज्ञा पर चलो। संसार में हमें भी ऐसे ही मंत्र कुमंत्र हमें पढ़ाते रहे कि अपने घर में ही रहो। परंतु हमारे गुरु भाई गुरुदेव के स्वरूप गुरु सदृश श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज ने हमें उपदेश दे दिनों कि भाई स्वामी जी महाराज के चरण कमल के रज की शरण जाओ, स्वामी जी महाराज के आश्रित बनो, अपने काम को भलीभांति बनाओ, जीवन सफल बनाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। इसलिए अधिकार से को तुम स्वीकार करो, अधिकार से वंचित मत हो जाओ। इस तरह से जब श्री गुरु सदृश हमारे श्री कृष्णदास जी महाराज गुरु भ्राता, उन्होंने हमें उपदेश दे दिनों हमारे आंख खुल गई। उन्होंने कहा कि प्रेम रस रंग में रंगे हुए हमारे अपने श्री बिहारी जी महाराज, उनके निज नाम मंत्र को तुम निरंतर रटते रहो। पतिव्रतावत तुम वृंदावन में धाम में पड़े रहो। श्री धाम वृंदावन में पतिव्रतावत धर्म को पालन करो। पालन करते हुए इसी भांति जो है तुम नटनागर को दर्शन करोगे। हमारे श्री नटनागर श्री बिहारी जी महाराज, हमारे श्री नित्य किशोरी जी, उनको दर्शन करते खेम एक बार दर्शन है जाए प्रियालाल जी के, प्रियालाल जी की एक बार दर्शन है जाए, श्री ललिता हरिदास जी जो दर्शन दे, श्री स्वामी जी महाराज की सेवा प्राप्त हो। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे गुरु भ्राता श्री ने हमें सब कुछ समझा करके अब हम ऐसे पक्के हो गए कि हम किसी की बात पर हम हिलने वाले नहीं, टरने वाले नहीं है। हम अपने स्वामी जी महाराज के धर्म से हम कतई हिलने वाले नहीं है, अचल अटल हैं हम स्वामी जी के धर्म के। इसी भांति हमारे श्री नटनागर जो हमें मिले हैं, हमारे हृदय के यावत पाखंड ऐसे खंड खंड हो गए। हमारे जो है हृदय के यावत पाखंड एवं कपट जो है, हमारे अंदर कपट जो भरा हुआ था, पाखंड भरा हुआ था, सबके सब ऐसे खंड खंड हो गए हैं कि जैसे आरो लकड़ी को टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देता, जैसे आरो लकड़ी को टुकड़े टुकड़े करके सब अलग अलग कर दे हैं, ऐसे ही प्रियालाल जी ने नटनागर ने हमारे हृदय में आकर के हमारे पाखंड कपट ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ वो सब ऐसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। ऐसे तो हमारे प्रियालाल जी है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज श्री हरिदास, जो श्री हरिदास नाम है निज जनों के लिए अमृत है। श्री हरिदास नाम निज अमृत,
यह अमृत रूपी नाम रस को जो जन पीते रहते हैं, रटना लगाते रहते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री विठल विपुल बिहारी दास, श्री नागरी सरस नर हरि रसिक, श्री ललित मोहनी, श्री ललित किशोरी, श्री स्वामी ललित मोहनी देवजू। ये नाम जो भी जन हृदय से लेते हैं, कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो उनके हृदय में तो कुंज बिहारी श्री हरिदास बसे हुए हैं। स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, श्री नित्य किशोरी जो, श्री स्वामिनी जो, जिनके हृदय में विराजमान है, तो उनके लिए तो बस कुछ करने की जरूरत ना है। बस जब तक जियो, शान से जियो, जब यह शरीर से तुम निकुंज में सेवाधिकारी स्वरूप, सहचारी स्वरूप धारण करके हम फिर यहाँ से निकुंज महल में जाते हैं, तो प्रिया लालजू भी वहां पर इंतजार करते हैं। प्रिया लालजू जिनका इंतजार करें, स्वामी जी महाराज जिनको हाथ पकड़ करके श्रीधाम वृंदावन से वृंदा विपिन में उनको उसको पहुंचाए, तो उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसीलिए हमारे श्री स्वामी रसिक देवजू महाराज, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहाए। श्री बिहारी जी महाराज के अद्भुत कृपा को प्राप्त करके फिर जब स्वामी जी महाराज स्वयं ही उस दास को सहचरी बनाकर, सहचरी स्वरूप सो फिर निकुंज महल में ले जाते हुए वो अद्भुत रस को प्राप्त करके फिर वो जीव लोक लोकांतर में धन्य धन्य हो जाता है। वो जीव और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। और हम लोग सच्चे भाव से श्री स्वामी जी को भजन करते हैं, श्री बिहारी जी महाराज को दर्शन करते हैं, श्री निधिवन जी राज को दंडवत करते हैं, कीर्तन सुनाते हैं। श्री टटिया स्थान, श्री गोरेलाल कुंज अति पूजनीय स्थान है। श्री रसिक बिहारी कुंज, श्री हरदास नगर, ये स्थान जो है श्री धाम वृंदावन में, श्री हरदास नगर में तो साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है। स्वामी जी महाराज की सेवा है। स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि, स्वामी जी महाराज को ही सर्वोपरिता है जो श्री हरदास नगर में। केवल यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज ही साक्षात विराजमान है। जो हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव जी महाराज श्री गोविंद शरण शास्त्री जी, हमारे परम पूजनीय गुरु भ्राता, हमारे आदरणीय श्री गोविंद शर्मा जी, आदरणीय श्री शरण बिहारी गोस्वामी, आदरणीय श्री सूर्यकांत गोस्वामी जी, ये सब जो है हमारे हरिदास की निधि है। और ये तटिया स्थान का ही एक फूल है। जो तटीय स्थान हमारे आचार्य गद्दी है, श्री हरदास नगर का भी आचार्य गद्दी तटीय स्थान। इसीलिए श्री हरदास नगर में साक्षात श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। इस बात को हमारे वर्तमान विराजमान श्री स्वामी जी महाराज तटीय स्थान के भी वो भी इस बात को मानते हैं कि हरदास नगर में स्वामी जी महाराज हैं। और हमारे दादा गुरु श्री 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 1008 श्री राधा चरण दास देव जी महाराज, उनका स्थान है। पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव जी का स्थान है। ये बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पे साक्षात स्वामी जी महाराज हो, जहाँ पे साक्षात रससागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज विराजमान हो, जहाँ पर साक्षात अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज विराजमान हो, जहाँ पर साक्षात श्री नागरी देव जी महाराज विराजमान हो,
जहाँ पर साक्षात श्री सरस देव जी महाराज विराजमान हो, जहाँ पर साक्षात श्री नरहरि देव जी महाराज विराजमान हो, और जहाँ पर साक्षात श्री रसिक देव जी महाराज विराजमान हो, और जहाँ पर साक्षात श्री ललित किशोरी देव जी महाराज विराजमान हो, उस सब भी हो, और जहाँ पर साक्षात श्री ललित मोहनी देव जी महाराज भी विराजमान नहीं। ये श्री हरदास नगर ये केवल एक आश्रम या केवल एक स्थान नहीं, यहाँ पर ये सर्वोपरि स्थान है जो स्वामी जी महाराज का है, जहाँ पर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज विराजमान, और स्वामी जी महाराज यश जस ही यहाँ पर जो है गाए जाते हैं। या अन्य कोई भी स्वामी जी महाराज से हट करके कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यहाँ पर है ही नहीं। श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रण को सारा, और श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं, वो चीज श्री हरदास नगर में। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज के पास में जो प्रेम है स्वामी जी महाराज की, जैसे स्वामी जी महाराज की कृपा है उनके ऊपर अत्यधिक कृपा है, और वो रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज है, उनकी कृपा पात्र अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, वो हमारे या भारत माता के पुत्र श्री धाम वृंदावन में हमारे आचार्य बप्पू धारण करके आपने देश को भी बचाया और धर्म को भी आपने आगे बढ़ाया। ऐसे अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज जी की ये वाणी है। वाणी क्या कह रही है कि श्री बिहारी दास भय बसी वृंदावन, नीरस बहोरी सु ठौर न पई हो। देखो कि वृंदावन में अखंड वास करने से ही वस्तु की प्राप्ति सहज है जाए। श्री बिहारी दास हुए, बिहारी दास बन करके श्री राम वृंदावन में अखंड वास करें, बस ये स्वामी जी महाराज को पाने के लिए श्री कृष्ण दास जो द्वारा जो उन्होंने उपदेश दिनों श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसे आचार्य प्रवर श्री सदगुरुदेव बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि यावत पाखंड जो भरा हुआ है, जब तक ये शरीर में पाखंड भरा हुआ है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट है, ये सब चीज जो है परमार्थ में अति हानिकारक है। तो हमारे कपट है, पाखंड है, वे जो कुछ भी है, हमारे श्री नटनागर जो ने, प्रियालाल जो ने सब आरा मसन के तरह टुकड़े टुकड़े करके सब फेंक देने, और हमें उन्होंने शरण में ले ली। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये हमारी जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सदगुरुदेव श्री स्वामी रससागर विठल विपुल देव जी महाराज और हमारे गुरु दाता श्री कृष्णदास जी महाराज ने हमें धीरे धीरे समझाकर वृंदावन में बसाए। अब जो है वास करते करते हमारे जो है पाखंड है, कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, सब कुछ नाश हो गए। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो संसार में जियो तो शान से जियो, अपने खसम के भरोसे जियो। खसम स्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज, खसम स्वरूप श्री
हरिदास जी महाराज, ये हमारे श्री धाम वृंदावन में हमारे खसम है। खसम हमारे नंगे सिर दे हो नंगे धीरन कटु कटि कौपिन अंगो था एक रस। हमारे स्वामी जी महाराज जो है नितांत ऐसे नंगे, कौरवा जी को भी उल्टा करके रख देते हैं रात को। तो ऐसे हमारे परम वैरागी संसार के तरफ से सर्वस्व ऐसे नंगे, उनके हम दास। बस हमें केवल स्वामी जी महाराज को नाम धन से ही हित करके स्वामी जी के जो निज जोरी प्रिय लालजू की ये अद्भुत कृपा को रस को समझ करके ही चलना चाहिए। अगर हम संसार में ही पड़े रहेंगे, संसार में लगे रहेंगे, तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये माया में फंसे हुए लोग जो है कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनको लाख बार उनको समझाओ, बात समझ में नहीं आती है। बोल बाकी बिहारी लाल की